हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नमः परमात्मने। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। लोकाभिरामं रणे रङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे दिशतु मानसराजहंसा। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म पूर्ण योगेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री वासुदेव श्री कृष्ण चंद्र की अहेतु की कृपा के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन रीवा जिला के सिमरिया शहर में आदरणीय श्री राम नरेश गुप्त जी के घर में महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे इस यज्ञ के यज्ञाचार्य आदरणीय श्री सुदामा प्रसाद मिश्र जी, पयासी जी महाराज और गोलू शास्त्री जी, श्री राम नरेश गुप्त जी के बेटे अजय गुप्त जी और विजय गुप्त जी नाती पोतों के साथ भगवान की मंगलमयी झांकी का दर्शन करते हुए अतिथि सेवा करते हुए आज षष्ठम दिवस के प्रातःकालीन सत्र में भगवान की कथा का रसास्वादन करते हुए आनंद प्राप्त करेंगे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंग मम चलभते पुरुषो यदा वै। जब कई जन्मों का भाग्योदय होता है तब हमें भगवान की कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो आज शुभ दिन का मंगलमय दिन का समय अति शीघ्र निकलता जा रहा है।
छठे दिन पाठक्रम में कल की कथा के अनुसार भगवान पाठक्रम में रुक्मिणी मैया से पाणी ग्रहण संस्कार करके निर्विघ्न विवाह का कार्य संपन्न हुआ। संकट तो बहुत आए, शिशुपाल आदि के साथ शादी होनी थी रुक्मिणी जी की। इतना ही नहीं, रुक्मिणी का भाई रुक्मी भगवान को मारने का प्रयास किया। महाराज भीष्मक क्रम बदलते हुए अपनी मंगलमूर्तये नमः अपनी बेटी का विवाह, बेटे के कहने से बेटी का विवाह शिशुपाल के साथ करने के लिए तैयार हुए। पर भगवान की बड़ी विचित्र गति। रुक्मिणी ने पत्र लिख करके भगवान को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण देवता के द्वारा भेजती हैं। पत्र में निवेदन करते हैं कि हे गोविंद, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंग तापम। हे गोविंद, जब नारद जी आकर के आपकी महिमा का गान किए, आपके नाम को सुनकर के मेरे शरीर का सारा ताप दाब पाप सब दूर हो गया, मेरा मन प्रसन्न हो गया, तो मैंने संकल्प किया कि आपको ही पति के रूप में वरण करूंगी। पर न जाने कौन सी ऐसी बात हो गई कि हमारे पिता और भाई शिशुपाल के साथ शादी करते हैं। पर ऐसा संभव नहीं है गोविंद, मैं तो सिर्फ आपके ही चरणों की दासी बनूंगी। ऐसा कहते हुए रुक्मिणी ने पत्र भेजा। ब्राह्मण देवता जाकर के पत्र दिए, बताए। भगवान उस पत्र के प्रेम को पहचान करके रुक्मिणी रूपी जीव को ग्रहण करने के लिए वैदर्भ नरेश महाराज भीष्मक की नगरी में पहुंच करके रुक्मिणी जी का हरण किए और प्रथम विवाह रुक्मिणी मैया के साथ संपन्न हुआ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब भगवान गार्हस्थ जीवन में रहते हुए प्रथम पुत्र को प्राप्त करेंगे, जिनका नाम होगा प्रद्युम्न महाराज। प्रद्युम्न महाराज से आगे अब पाठ की कथा प्रारंभ हो रही है। हमारे भागवत जी का संपुट हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। हिंदी वाली कथा सरल है, नहीं देखना पड़ता पुस्तक में, बोले रहो अपना। अब जब संस्कृत वाली में नंबर आता है तो निहारना पड़ता है, पर कोई बात नहीं। अब हम लोग पाठ श्रवण करेंगे भगवान का। महत्व पाठ का भी बहुत है, संस्कृत के श्लोकों का। जो जिस भाषा को जानता है उसमें काम जल्दी बन जाता है। भाषा बदलने से ट्रांसलेट करेंगे, बहुत मशीनें चली, भाषा बदल जाती है, पर तो टाइम तो लग ही जाता है। जैसे भगवान संस्कृत भाषा जल्दी समझते हैं, हिंदी थोड़ा सा टाइम लगता है। हालांकि सब भाषा वो जानते हैं। भाषा से बहुत मतलब नहीं रहता, भगवान को भाव से मतलब रहता है। तो प्रद्युम्न महाराज के जन्म की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे, जो भगवान के बेटे हैं। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री शुक उवाच कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रतिपद्यतो सा एव जातो वैदर्भ्यां कृष्णवीर्यो समुद्भवः प्रद्युम्नो इति विख्याता सर्वतो नौमा पितुः।
तं शंभरा कामरूपी हत्वा तोको मनुर्दशं सा विदित्वात्मना शत्रुं प्राश्यो तन्वत्यगादिगृहं तं निर्जगार बलवान मीना सोप्या परैः सह व्रतो जालेन माता गृहीतो मत्स्यजीवभिः तं संवरायो कैवर्ता उपाजहरुरूपायणं शूलामहानसं नीत्वा वद्यन स्वधितनाद्भुतं दृष्ट्वा तदरे बालं मायावृत्तिर्निवेदयन् नारदो कथयत् सर्वं तस्या संयतचेतसः बालस्य तत्त्वमुत्पत्तिं मत्सोदरनिवेशनम् सा च कामस्य वै पत्नी रतिर्नामो यशस्विनी पत्युरो निर्दग्धदेहस्य देहोपपत्तिं प्रतीक्षति निरूपिता संवरेण सा सुबोधन साधने कामदेवं शिशुं बुद्ध्वा चक्रे स्नेहतदार्भके नातिदीर्घेण कालेन सा कार्ष्णी रूढे यौवना जनयामास नारीणां वीक्षन्तीनां च विभ्रममो सा तं पतिं पद्मदलायते क्षणं प्रलम्ब बाहुं नरलोकसुन्दरं सा व्रीडहासोत्तवी भ्रुवेक्षति प्रीत्योपतस्थे रतिरङ्गसौरतैः तामाह भगवानो काशुर्मातस्ते मतिरन्यथा मातुर्भावो मतिक्रम्यो वर्तते कामिनी यथा रतिरुवाचो भवान् नारायणसुता संवरेणा जतो गृहात् अहं तेऽधिकृता पत्नी रति कामो भवान् प्रभो एष त्वानिर्दशं सिन्ध्वा वक्षे पक्षाङ्गरोऽसुरा वत्सो ग्रसीतदुरादिह प्राप्तो भवान् प्रभो तमिमं जय दुर्दर्शं दुर्जयं शत्रुमात्मना माया सतो विदं तुम च मायाभिर्मोहनादवि परिशोचरिते माता कुलरीवो गत प्रजापुत्र स्नेहाकुलादीना विभत्सा गौरीवातुरा प्रभास्यैवं ददौ विद्यामो प्रद्युम्नायो महात्मने मायावती महामायां सर्वमाया विनाशिनीमो साचा संवरमभ्येत्यो संयुगायो समावयतो अविसह्यैस्तमाक्षेपैः क्षिपन् सञ्जयन् कलिमो सोऽधिक्षिप्तो दुर्वचोभिः पादाहदिवोरगा निश्चक्रां गदा पाणिर् मर्षा ताम्रलोचना गदामाभिद्य तरसा प्रद्युम्नाय महात्मने प्रक्षिप्यो व्यादन्नादम् वज्रो निष्पेष निष्ठुरमो तामापतन्तीं भगवानो प्रद्युम्नो गदया गदामो आपाश शत्रवे कृता प्रायणोतो स्वागतां कृपो साचा मायां समाश्रितो दैतेयीं मे दर्शिताम् मुमुचे स्त्रोमयं वर्षं कार्ष्णौ वैहायसोऽसुरापाद्यमानो स्रवर्षेणो रोक्मिण्येयो मारता सत्त्वात्मिकां महाविद्यां सर्वमायोपमर्दनीमो ततो गौह्यको गन्धर्वो पेशाचो रोगराक्षसी प्रायुक्तं सततो दैत्या कार्ष्णिर्व्यधमयतो निशातो वशिमुद्यम्यो सकिरीटं सकुण्डलं संवरस्य शिराकायात् तामस्रोजो साहरतो आकीर्माणो द्विजैः स्तुवद्भिः कुसुमोत्करैः भार्याम्बरो चारिण्यापुरं नीतो विहाय सा अन्तापूर्वदं राजन् ललनासदसङ्कुलमो विवेश्य पत्न्यागनादो विद्युतेवो बलाहका तं दृष्ट्वा जलदश्यामं पीतकौशेयवाससं प्रलम्ब बाहुं ताम्राक्षं सुस्मितं रुचिराननमो स्वलङ्कृतमुखाम्बोजं नीलभक्त्रालकालवी कृष्णं मत्वा स्त्रियोरीता निलित्युस्तत्र तत्रहावधार्यो शनैरीशैदो लक्षणेन योषिता उपजगमो प्रमुदिता शस्त्रीरत्नं सुविस्मिताः
अद तत्रासिता पांगी वैदर्भी बलभुभाषणी अश्मरतो स्वासुतं नष्टं विस्नेहास्नुतपोधरा को मन्मयं नरवैदूर्यो कस्य वा कमललेक्षणा धृता कया वा जठरे केयं लब्ध्वा त्वनेन वा मम चाप्यात्मजो नष्टो नीतो यासोऽधिकाग्र्या एततुल्यो वयो रूपो यदि जीवत कुत्रचितो कथं तत्त्वेन सम्प्राप्तं सारूप्यं सारङ्गधन्वना आकृत्या वयवैर्गत्या सुरहासावलोकनैः सायेव वा भवेन्नूनं यो मे गर्भे धृतोर्वकामुष्यन् प्रीतिरधिका वामा प्रस्फुरित मे भुजा एवं मीमांसमानायां वैदर्भ्यां देवकी सुता देवक्यानगदुन्दुभ्यामुत्तमश्लोक आगमत् विज्ञातार्थो भगवान् स्तोषणीमास जनार्दना नारदो कथयत् सर्वम् शम्भराहरणादिकमो तच्छ्रुत्वा कृष्णान्तापुरियोषिता अभ्यनन्दन बहुनक्तानो नष्टमात्रमिवागतमो देवकी वसुदेवस्व कृष्ण रामो तथा स्त्रिया दम्पतीतो परिस्वज्यो रुक्मणी चायुरुमुदमो नष्टं प्रतुम्न मायातो मा कर्णो द्वारकोकसा अहो मृतो इवायातो बालो दिश्येष्टि ब्रुवनो यं वै मोह पितृस्वरूप निजे स्वभावा तन्मातरो यद्भजनो रहरूढभावा चित्रं न तद् खलु रमास्पदबिम्बबिम्बे कामे स्मरेक्ष विषये किमुतान्नार्या ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताः क्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। ओम जय जय श्री भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे प्रद्युम्नोत्पत्ति निरूपणं नाम पंचाशत्तमो स्तवकः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कूलर की रफ्तार कम कर दे थोड़ा सा। ये क्या कह रहे हैं मालिक आप बताएं। फोटो खींचने को वाली फोटो में पानी 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 हो। अच्छा खींचना है, खींच लीजिए। हमारा भी मार्केट बढ़ता जा रहा है। मंगलमूर्तये नमः। और चैनल भी देख लेंगे, ठीक है ना। डाटा चालू है। हाथ में चावल खोल दे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। ठीक है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन भगवान द्वारिकाधीश अपनी द्वारिकापुरी में है। प्रथम धर्मपत्नी रुक्मिणी के साथ गार्हस्थ जीवन में रहते हुए प्रथम पुत्र को जन्म दिया गया, जिनका नाम हुआ प्रद्युम्न महाराज। पहले नाम नहीं हुआ, जन्म हुआ, जन्म की छठी भी नहीं हुई। एक असुर था जिसका नाम था शंबरासुर। वो शंबरासुर अपने राज्य सिंहासन पर बैठा हुआ था कि नारद जी गए। नारद जी ने कहा, शंबरासुर तुम मस्ती में बैठे हो,
तुमको मालूम नहीं तुम्हारा काल जन्म ले लिया है। जो असुर है, जो पापी है, वो मरने से डरता है। हमारे सेठ जी कह रहे हैं भगवान जब चाहे तब ले जाए, हमें नहीं डर है किसी का। तो वो शंबरासुर अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान के बेटे का हरण कर लिया। द्वारिकापुरी में इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी भगवान के बेटे का हरण करके समुद्र में फेंक दिया। और एक मछली भगवान के बेटे को निगल गई। मछली पहुंच गई शंबरासुर के घर में। असुर था, मांस मच्छी भी खाता रहा होगा। जो मांस खाता है उसका क्या हाल होगा। बकरी पाती खात है ताकि मोटी खाल, अजेनर बकरी खात है ताको कौन हवाल। बकरी पत्ती खाती है तो उसकी चमड़ी कितनी मोटी होती है, और जो कोई बकरी को ही खाता होगा उसका कौन हवाल, कौन क्या करेगा। पर उस शंबरासुर के यहाँ भगवान के बेटे पहुंचे। ये कथा अन्य पुराण से ली गई है। शंबरासुर की जो पत्नी मायावती है वो कामदेव की पत्नी रति थी। जब कामदेव भगवान शिव के समाधि को तोड़े, शिव की तीसरी नेत्र खुली और कामदेव जल करके भस्म हो गए। रति आई भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ मेरे पति मुझे प्राप्त हो। भोलेनाथ ने कह दिया जाओ रति तुम्हारे ही पति तुम्हें प्राप्त होंगे। इधर पीछे से शंबरासुर आया, वो भी शंकर जी को दंडवत प्रणाम किया। भोलेनाथ प्रसन्न हुए, बोले शंबरासुर वरदान मांगो। शंबरासुर ने कहा जो ये देवी जी बैठी मेरी पत्नी बन जाए। शंबरासुर को भी वरदान दे जाओ ये तुम्हारी पत्नी बन जाएंगे। रति रोने लगी, बोली कि मुझे मेरे पति का आपने वरदान दिया है और ये असुर मुझे ले जाएगा। भोलेनाथ ने कहा देवी भले ये तुम्हें ले जाएगा पर यदि तुम्हारा स्पर्श करेगा तो जल के भस्म हो जाएगा। आप इसके यहाँ जाके रहो क्योंकि तुम्हारे पति इसी के यहाँ मिलेंगे। ये काल गति कहती है, जो होगा अच्छा ही होगा। कोई है वह जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ावन शाखा। जो जैसे होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। हर जीव भगवान की मर्जी का गुलामी करता है। इधर मायावती शंबरासुर की पाठशाला में थी। भगवान के बेटे मछली के पेट के अंदर सुरक्षित होकर के पहुंचे। मछली का ऑपरेशन किया गया, बालक निकला। उस बालक को देख करके रति मायावती के मन में भाव आया काश मेरे पति होते। नारद जी आए। नारद जी ने कहा तुम ठीक सोच रही हो मायावती, ये तुम्हारे पति देव ही हैं। तो पति भाव से सेवा करते करते मायावती अपने पति को बड़ा की। जब पति बड़े हुए शंबरासुर का उद्धार किए और अपनी पत्नी को साथ में लेकर के पहुंच गए द्वारिकापुरी। कोई भी द्वारिकापुरवासी पहचान नहीं पाए। तब रुक्मिणी आई। संसार में जितने भी प्रेम हैं वो अपने प्रेम को दिखा नहीं सकते। पिता बेटा से कितना प्रेम करता है नहीं दिखा सकता। पति पत्नी कितना प्रेम करते हैं नहीं दिखा सकते। भाई बहन कितना प्रेम करते हैं नहीं दिखा सकते। लेकिन माँ अपने बेटे से कितना प्रेम करती है दिखा देती है। बेटे के जन्म होते ही माँ के आंचल में बेटे की भूख मिटाने के लिए दूध आंचल में उतर आता है।
भोजन की व्यवस्था माँ कर देती, पदार्थ के रूप में माँ अपने बेटे के प्रेम को दिखा देती है। द्वारिकाधीश भगवान अपनी प्रथम धर्मपत्नी और प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के साथ निवास कर रहे हैं। संकट किसी के जीवन में भी आ सकता है। जब भगवान के घर में चोरी हो गई तो हम लोग तो इंसान है, सुख दुख चलता रहता है, इसलिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब भगवान का अगला विवाह जामवती और सत्यभामा के साथ होगा इस अध्याय में। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री सुख उवाच शत्राजिता सुतनयां कृष्णाय कृतकिलविशासमन्दकेनो मणिना स्वयमुद्गम्य दत्तवान्। राजोवाच शत्राजित किं करोति ब्रह्मन् कृष्णस्य किलविषम् शमन्तकाकुतस्तस्य कस्मात् दत्ता सुता हरेः। श्री शुक उवाच आसीत् शत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमासका प्रीतिस्तस्मै मणिं प्रादाद सूर्यतुष्टासमन्दकम्। सा तं बिभ्रन्मणिं कण्ठे भ्राजमानो यथा रवि प्रविष्टो द्वारकां राजन् तेजसा नोपलक्षिता तं विलोको जना दूरा तेजसा मुष्टदृष्ट्या दिव्यतेक्षैर्भगवते ससंसो सूर्यसंहिता। नारायण नमस्तेस्तु शङ्खचक्रो गदाधरा दामोदरारविन्दाक्षो गोविन्दो यदुनन्दनः। एष आयाति सविता त्वं दृदृक्षुर्जगत्पते मुष्णङ्गविस्तचक्रेण नृणां चक्षुंषि दिग्मगुः। नन्व भिक्षन्ति ते मार्गं त्रिलोक्याभिमुदार्शवाः। ज्ञात्वाद्यो गूढो यदुषो द्रष्टुं त्वां यातया प्रभो। श्रीशुक उवाच निशम्य बालवचनमो प्रहस्याम्बुजलोचना प्राणासौरभिर्देवा। शत्राजिनमणिना ज्वलनो शत्राजितो स्वागृहं श्रीमतो कृतकौतुकमङ्गलम्। प्राविश्यो देवसदने मणिं विप्रैर्नवेशयतो दिने दिने स्वर्णभारान् नष्टो शासयति प्रभो। दुर्भिक्षो मालिरिष्टानि सर्पाधिव्याधयो शुभाः। नासन्ति मायिनास्तत्रो यत्रास्ते भ्याजितो मणिः। सा याचितो मणिं क्वापि यदुराजाय शौरिणा नैवार्थकामुकापराधात्। यञ्चा भङ्गमतर्कयनो तमेकदा मणिं कण्ठे प्रतिमुञ्चो प्रभुम्। प्रसेनो बृहयमारुह्यो मृगयां विचरद वने प्रसेनं सायमत्वा मणिमाच्छिद्य केसरी गिरिं। विरिञ्जां भवता नीतो मणिमीक्षता। सोऽपि चक्रे कुमारस्य मणिं क्रीडनकं विलेय पश्यन् भ्रातरं भ्राता शत्राजितो परितृप्यतो। प्राया कृष्णेन नीतो मणिग्रीवो वनं गता भ्राता ममेत तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे च पञ्जना। भगवान् तदुपसृतो दुर्यशो लिप्तमात्मनि माष्ट्रं प्रसेन पदवीमन्वपद्यत नागरैः। हतं प्रसेनमश्वं चावीक्षो केसरिणा वने तं चाद्रिपृष्ठे नियतो वृक्षेण ददसुर्जना। ऋक्षराजो बलिं भीमो मन्देनो तमसावृतम्। एको विशेष भगवान् वस्थाप्यो बहिः प्रजाः। तत्र दृष्ट्वा मणिं श्रेष्ठं बालक्रीडनकं कृतमो हर्तुं कृतमतिस्तस्मिन् नवतस्थेर्भकान्तिके तं पूर्वं नरं दृष्ट्वा। धात्री चक्रोश भीतवतो तच्छ्रुत्वाभ्युद्रवत्कृतो जाम्बवान् बलिनाम्बरः। सा वै भगवता तेन युयुधे स्वामिनात्मना पुरुषं प्राकृतं मत्वा कवितो नानुभावितो। द्वन्द्वदयमसुतुमुलो मुभयोर्विजिगीषतो आयुधामद्रुर्मैर्मोर्भिः। कव्यार्थशेनयोरिवा आश्रितदष्टाविंशः। मितिरेतोरमुष्टभी वज्रनिष्पेषो पुरुषैर्विश्रममहर्निशमो कृष्णवद्दिम्यो।
विनिष्पातो निष्पिष्टांगोरुबंधना क्षीण सत्कम शून्य गात्रस्तमाहातीव विस्मिता जाने त्वां सर्वभूतानां प्राणावोजासो बलमो विष्णुं पुराणपुरुषमो विष्णु मधीश्वरम् त्वं हि विश्वसृजां सृष्टा सृज्यानामपि यच्च सतो काला कलयतामीशा परा आत्मा दत्तात्मना यश्चेदुतो कलिरोष्कटाक्षमोक्षैः वर्तमादिशतो क्षुभितनक्रमे कृतिमिङ्गलोब्धिः श्वेतो कुत्कृता स्वयसो ज्वलितां च लङ्कां रक्षाशिरांसि भुवि पेतुरिसूक्ष्मतानि इति विज्ञात विज्ञानो वृक्षराजा ममच्युतः व्याजहारो महाराजो भगवानो देवकी सुता विमृश्यारविन्दाक्षो पाणिना शङ्करेण तम् कृपया परया भक्तं प्रेम गंभीरया गिरामाणि हेतोर्यो प्राप्ता वै वृक्षोपते विलमो मिथ्याभिशापमो प्रविदान् आत्मनो मणिना मुना यद्युक्ता स्वां द्वितरमो कन्यां जाम्बवती मुदा हरणार्थं च मणिना कृष्णायोपचारः आदृष्ट्वा निर्गमं सौरे प्रविष्टस्सोऽखिलं जनाः प्रतीक्षो द्वादशाहानि दुःखिता स्वापुरं ययोनिसम्म देवकी देवी रुक्मिण्यानगदुन्दुभी श्रूयतो ज्ञातयो शोचं विलातो कृष्णमनिर्गतम् शत्रालिपं सबन्धस्ते दुःखिता द्वारकौकसावतस्तुर्महामायां दुर्गां कृष्णोपलब्धये तेषां तु देवो मुपस्थानातो प्रत्यादिष्टाशिषा च प्रादुर्बभूव सिद्धार्था सदारो हर्षेऽन्यदीपलभ्यो हर्षिके संवृतं पुनः रीवागतमो सा पत्न्यामणिग्रीवं सर्वे जातो महोत्सवा सत्रायितं समाहूयो सभायां राजन् सन्निधौ प्राप्तिं चाख्याय भगवानो मणिं तस्मै निवेदयितो सा चाति व्रीडितो रत्नं गृहीत्वा वाङ्मुखस्तथानुद्रव्यो मानो भवनो मघमदशेन पाम्मना सोऽनुध्यायास्तदेवगं बलवो द्विग्रहाकुला कथमव्रजाम्यात्मरजा प्रसीदेदो वाच्युता कथं किं कृत्वा साधुमह्यं स्यां सफेदो वा जनो यथा दीर्घो दर्शनं क्षुद्रं मूढं द्रविणलोलुपम् दास्येदुहितरं तस्मै स्त्रीरत्नं रत्नमेव चाउपायोऽयं समीचीनस्तस्य शान्तिर्न चान्यथा एवं व्यवसितो बुद्ध्या सत्राजितो स्वसुतां सुभामो मणिं चाश्वयमुद्दम्नो कृष्णायोपजहारः तां सत्यभामां भगवानुपेमे यथाविधि बहुभिर्याचितां शीलो रूपोदारि गुणान्वितामो भगवानामणिमो प्रतीक्षामो वयं नृपो तवास्तां देव भक्तस्सो वयं चाफलभागिनां कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणताग्रेशनाथाय श्री गोविंदाय नमो नमः श्री कृष्णार्पणमस्तु बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बार बार न उठना हो तो दोना में डालते चल रेस्ट मिल जाता है, उठ लेते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का दूसरा विवाह हुआ जाम्बती के साथ, तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। सत्यभामा के पिता सत्राजित महाराज सूर्य को प्रसन्न करके एक मणि प्राप्त किए थे। वह मणि प्रतिदिन एक मन सोना देती थी। एक मन हो गया 40 किलो। जिसके घर में 40 किलो रोज सोना आए तो क्या धन की कमी रहेगी? नहीं रहेगी। न किसी भी प्रकार का कोई कष्ट था। पर जब बेटी का विवाह हुआ तो लड़का ढूंढने के चक्कर में बेचारा परेशान हुआ। नारद जी ने बताया कि आप द्वारिकापुरी चले जाओ। द्वारिकापुरी गए, भगवान से मिले और भगवान ने द्वारिकापुर वासियों के कहने के कारण बोले कि दहेज में मणि दोगे तो शादी करेंगे। दहेज के चक्कर में भगवान की भी शादी
कैंसिल हो गई, मांग लिए थे। दहेज मांगना गुनाह है, पर हो गया लोगों के कहने के कारण शादी कैंसिल। अब सत्राजित का भाई प्रसेनजीत मणि बांध करके कंठ में शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, स्वयं शेर का शिकारी बन गया। भोजन बना और शेर मणि को लेकर के जा रहा था, तो जामवान की बेटी ने अपने पिता से कहा कि ये मणि मुझे चाहिए, प्रकाश देती है। पिता अपनी बेटी से कितना प्रेम करता है, वो मणि के लिए शेर से लड़ाई किया, शेर को मार करके मणि प्राप्त करके अपनी बेटी को प्रदान किए। जब प्रसेनजीत वापस घर नहीं गया, तब सत्राजित ने पूरे पृथ्वी में घोष करवा दिया कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण मेरी मणि को चोरी कर लिए हैं, मेरे भाई को मार दिए हैं। इतना बड़ा कलंक, तो कलंक मिटाने के लिए भगवान सत्राजित की मणि को ढूंढे, जामवान के पास गए। 28 दिनों तक लगातार युद्ध किए, जामवान को पराजित करके वो मणि प्राप्त किए। जामवान को पता चला ये साधारण इंसान नहीं, भगवान है। तो जामवान जी अपनी बेटी जामवती भगवान को सौंप दी, विवाह कर दिया, मणि दे दिया। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, महाराज वो जो जामवान जी थे वो भगवान से लड़ने के लिए पड़े रहे। कब के बोले? वो त्रेता युग में राम जी का जब युद्ध हुआ था तब भी रहे जामवान जी। और राम रावण योर युद्धम, राम रावण योर युद्ध। राम रावण की तरह युद्ध न कभी हुआ है न कभी होगा। महाभारत तो एक चींटी के समान छोटा सा युद्ध था, बहुत छोटा युद्ध महाभारत था। उदाहरण दे रहे कि एक बार भैया भीम को बुआ के घर में भूख लगी। बुआ ने कहा कि बिना नहाए भोजन मिलने वाला नहीं, बरसात का मौसम था। बुआ के पीछे एक तालाब था, उस तालाब में जाकर के भीम भैया नहाए। आके बोले बुआ जी भोजन दो। बुआ ने कहा कहाँ नहा के आ गए? 10,000 हाथियों की ताकत वाले भीम भैया कहाँ मिल गया पानी? भीम ने कहा आपके घर के पीछे बहुत बड़ा तालाब है। बोले वो तालाब नहीं, वो कुंभकर्ण की खोपड़ी है। राम रावण के युद्ध में इतने बड़े बड़े पात्र थे कि महाभारत का पात्र सबसे ताकतवर बलशाली भीम कुंभकर्ण की खोपड़ी में नहा के निकल आए। इसलिए राम रावण के युद्ध की तुलना नहीं की जाती। इतने विशाल युद्ध के बाद भी जामवान जी को संतोष नहीं हुआ, जामवान जी को तृप्ति नहीं हुई। तो भगवान ने कहा जामवान जी द्वापर युग में जब मैं आपसे युद्ध करूंगा तब आपको संतुष्टि मिलेगी। वही समय आया और जामवान से भगवान ने युद्ध करके आनंद प्रदान किया। किसी को लड़ने में युद्ध आता है, आनंद मिलता है। किसी को भोजन करने में आनंद मिलता है। जैसे हमें भोजन करने में बड़ा आनंद आता है। किसी को गाली, सबके अलग अलग नियम है। किसी को पूजा करने में। तो जामवान जी का विवाह, तीसरा विवाह हुआ सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ। 3 विवाह की कथा पूरी हुई। चौथा विवाह कालिंदी के साथ संपन्न होगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पर उसके पूर्व जो भगवान को कलंक लगा उसके बारे में बताया गया। तगौ चौथ चंदा के नाई, भगवान ने एक बार गाय के पैर से बरसात के समय में गड्ढा बन गया था जंगल में, और उस गड्ढे में पानी भर गया था। तो चौथ के चंद्रमा का भगवान दर्शन किए कन्हैया छोटी सी अवस्था में, तो उनको कलंक लग गया। चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, और हो गया, पड़ी गई दृष्टि, तो मिथ्या कलंक, झूठा कलंक लग जाता है। तो उस कलंक को मिटाने के लिए इस अध्याय में बताया जा रहा श्यामंतक मणि का उपाय।
हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाथाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री शुक उवाच विज्ञातार्थोऽपि गोविन्दो दग्धानाकर्ण पाण्डवान् कुन्ती चाकुल्यकर्णे स रामो ययौ गुरून् भीष्मं कृपं स विदुरमो गान्धारीं द्रोणमेव च तुल्यदुःखौ संगम्यो हा कष्टोमिति रोचतु लब्ध्वै तदन्तरं राजन् सतधन्वानमोचतो वक्रूरकृतवर्माणो मणि कस्मान् गृह्यते योऽस्मभ्यं सम्प्रति स्मृतो कन्यारत्नं विगर्ह्यण कृष्णाया सत्राजितो कस्माद् भ्रातरमन्वियात् एवं भिन्नमते स्थाप्यामो सत्राजितमसत्तमः शयानमो बधिर्लोभात् सा पापाक्षीण जीवितः स्त्रीणां मित्रोऽस्मानानां कृदन्तीनामनाथवतो हत्वा पशूनो शौनिको वन्मणिमादाय जग्निवानो सत्यभामादपितरमो रताभेक्षो शुचार्पिताः व्यलपपातो तातेतिह हताश्मीति मुह्यति तैलद्रोण्यामृतं प्रासो जगामो गजसावयमो कृष्णाय विदितार्थायो तप्ताचरजो विदुर्वधम् तदा कर्णेश्वरो राजनो ननु श्रद्धो नृलोकतामो अहो न परमं कष्टो विद्यत्राक्षो विलेपतो आगतो भगवान् तस्मातो सभार्या सा कृजापुरमो सदधन्वानमारेभे हन्तुं हर्तुं मणिं तथा सोऽपि कृष्णोद्यमं ज्ञात्वा भीता प्राणो परीक्षया सहाय्यै कर्तवर्माणो मया चतो स चाब्रवीतो नामीश्वर्यो कुर्यामो हेलनं रामकृष्णयो को नो क्षेमाय कल्पेतो तयोर्भृजनमाचरन् कंसासानुगोपीतो यद्वेषात्यजिता श्रिया जरासन्धा सप्तदशो संयुगानो विरतो गता प्रत्याख्याता स चाक्रूरा पार्ष्णी ग्रामायचतो सोऽप्याको विरुद्धेतो विद्वानीश्वरयोर्बलमो या इदं लीलया विश्वं सृजन्तोऽवति हन्ति चातेष्टां विश्वसजो यस्सो नाभिधुरमोहिताजया या सप्ताहायना शैलोदपाट्यैकेन पाणिना दधारो लीलया बालावश्रीलीन्द्रमिवार्वका नमस्तस्मै भगवते कृष्णायाद्भुतकर्मणे अनन्तायादिभूताय कूटस्थायात्मने नमः प्रत्याख्याता च शैतेनापि शतधन्वा महामणिमो तस्मिन् नस्थिता सुमारुह्यो शतयोजनङ्गययौ गरुडध्वजमारुह्यो रथं रामो जनार्दनान्वयाता महावेगैरश्वै राजन् गुरुद्रुम् मिथिलायामुपवने विसृज्योपतितं मयमो पदभ्यामधावद सन्त्रस्ता कृष्णोऽप्यन्तर्वद्वदुरा पदातेर्भगवान् तस्थो पदातिस्तिग्मनमीना चक्रेण शिरावृकृतो वासुसो व्यचिनोन्मणिमो अपलब्धो मणिरागतो कृष्णा आहाग्रजान्तिकमो भृथाहता सतधनुर्मणिस्तत्रो न विद्यते तत्वाह बलो नूनं सा मणि सतधन्वना कस्मिंश्चित् पुरुषे न्यस्तो तमन्वेषपुरं व्रजाहं विदेहोमिच्छामि दृष्टुं प्रीतमं ममो इत्युक्ता मिथिलां राजन् विवेशो यदुनन्दना तं दृष्ट्वा सासोत्थायो मैथिला प्रीतिमानसा हरियामासो विधि वदाधरणीयं समाधरणैः उवास तस्यां कदाचिन् मिथिलायां समाविभो मानिता प्रीतियुक्तेनो जनकेनो महात्मना ततो शिक्षद्गदां काले धार्तराष्ट्रासुयोधना केशवो द्वारकामेत्यो निधनं सतधन्वना प्राप्तिं च मणि प्राह प्रियाया प्रियकृतविभो तथा सा कारयामासो क्रिया बन्धो रथस्य वै साकमो श्राद्धभिर्भगवानो यायास्युः साम्परायिकाः क्रूरो कृतवर्मा च श्रुत्वा शतधनुर्वदनो व्यूशतुर्भया विद्रस्तो द्वारकाया प्रयोजको वक्रूरे प्रोषिते निष्ठान्यासनभूत वै द्वारकोकसाम् शारीरा मानसास्तापा मोहदैविक भौतिका इत्यङ्गोपदिशन्ते के विस्मृतो प्रागुदारितमो मुनिवासा निवासे किं
घटे तारिष्ट दर्शनमो देवे वर्षति काशीसा स्वफलकाया गताय वै श्वासतामो गांगनीं प्रादादो ततो वर्षस्मकाशुषु ततो श्रुतस्तत्प्रभावो शावक्रोरो यत्र यत्र देवो विवर्षते तत्रो नोपतापानमारिका इति वृद्धो वचा श्रुत्वा नयित्वा वदिः कारणमो इति भक्त्वा समाम्नाय प्राह क्रूरं जनार्दन पूजयित्वा विभाषेणं कथयित्वा प्रिया कथा विज्ञाता किल चित्तज्ञस्मै मानो उवाच ननुदारभते निस्त्वत् त्वय्यास्ते सतधन्वनाशा मन्दकोमणि श्रीमानो विदिता पूर्वमेव नः शत्राजितो न पतत्तत्त्वादो गृह्णीयुरगुहितो शुताः दायमो नीनीप्यापा पिण्डानो विमुच्चरणं दर्शयषितमो तथापि दुर्धस्त्वय्यास्तां सुब्रते मणिः किन्तु ममाग्रजा सम्यग् न प्रत्येति मणिं प्रति दर्शयतो महाभागो बन्धूनां शान्तिमावः अव्युच्छिन्नामखास्तेज वर्तन्ते रुक्मतैवत एवं समाभिरालब्धा स्वफल्गो तनयो मणिमो आदाय वासाच्छान्नमो ददौ सूर्यो समप्रभमो श्रीमन्तकं दर्शित्वा ज्ञातिभ्यो रजात्मना विवृज्यो माणिना भूयस्तस्मै प्रतर्पयत् प्रभुः यस्ते तद्भगवतो ईश्वरस्य विष्णोः वीर्याढ्यं व्रजिनहरं सुमङ्गलं च आख्यायन् पठति शृणोत्यनुस्मरेद् वा दुष्कीर्तिं दुरितमपोह्याति शान्तिम् कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम जय जय श्री भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितायामूर्तसंस्कान्ते उत्तरार्धे श्रीमद्गोपाख्याने सप्तपञ्चा सप्तमोस्तवका बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे राजन, भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। सूर्य सुता सूर्य की पुत्री कालिंदी यमुना मैया के किनारे बैठ करके भगवान की आराधना कर रही है। जब से कालिंदी ने जन्म के समय ही भगवान के सुकोमल चरणों को प्रक्षालित की होई, तब से उनका मन गोविंद के चरणों में लगा है। तब से लेकर के आज तक वो भगवान का ही चिंतन करती हैं। तो अब भगवान चौथा विवाह कालिंदी के साथ संपन्न करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुक उवाच एकदा पांडवान् द्रष्टुं प्रतीतान् पुरुषोत्तमाइन्द्रप्रस्थं गता श्रीमानो युयुधानादिभिर्वृतः दृष्ट्वा तमागतं पार्थमुकुन्दोऽखिलेश्वरमोत्तस्तुर्युपदवीरा प्राणामुख्यमिवागतं परिस्वज्याच्युतं वीराङ्गसङ्गोहतैन सा साधुरागाश्रितं वक्त्रं वीक्ष्य तस्य मुदं ययो युधिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्वा पादाभिवन्दनमो फाल्गुनं परिरभ्यातोयमाभ्यां चाभिवन्दितः परमासन आसीनं कृष्णमनान्दितः नभोटापीडिता किञ्चित् छन्नैरेत्याभिनन्दता तथैव सात्विका पार्थे पूजितश्चाभिवन्दिता निशोषादासनेनन्ये च पूजिता पर्युपासतो प्रथां समागत्य कृताभिवादनो तयाति हार्द्रार्धदृशा विरम्बिता आपृष्टवांस्तां कुशलं सहस्रुषां पितृष्वसारं परिपृष्टबान्धवा तामा प्रेमो वैक्लभ्यो रुद्रकण्ठाश्रुलोचना स्मरन्ति तान् बहून् क्लेशान्
क्लेशापायात्मदर्शनमो तदैव कुशलं नो भूतो सनाथास्ते कृता वयमो ज्ञातीन न स्मरता कृष्णा भ्राता मे प्रेषितस्त्वया नातेस्ति स्वपरभ्रान्तिर्विश्वस्य सुहृदात्मना तथापि स्मरतां शश्वतो क्लेशान् हंसि हृदि स्थिता युधिष्ठिर उवाच किं नाचरितं श्रेयो न भेदामधीश्वरा योगेश्वराणां दुर्दर्शो यन्नो दृष्टा कुमेरसाम् इति वै वार्षिकान् मासान् राज्ञा सोऽभ्यर्थिता सुखमो जनयननयनानन्दो मिन्दप्रस्थौकसां विभो एकदार्थमारुयो विजयो वानरध्वजमो गाण्डीवं धनुरादाय तूर्णौ चाक्षयसायकौ साकं कृष्णेन सन्नद्धो विहर्तुं विपिनं वनमोपौ व्यालो मृगाकीर्णं प्राविशदपरवीरः तत्राभिद्यैश्चरैर्व्याघ्रानो शूकरानो महिषानृरूनो सर्वानो गवयान् खड्गानो हरिणांशशल्यकानो तान्निन्नो किङ्करां राज्ञो वेद्यानो पर्युपागते तृट्परीता परिश्रान्तो विभत्सूर्यमुनामगात् तत्रोपस्पृश्य विशदमो पीत्वा भारी महारथो कृष्णो ददर्शतो कन्यां चरन्तीं चारुदर्शनम् तामासाद्यो वरारोहां सुदिरां रुचिराननां प्रपच्चो प्रेषिता सख्या फाल्गुना प्रमदोत्तमाम् कातुं कास्यासि शुश्रोणि कुतोषि किं चिकीर्षसि मन्ये त्वां परिभृतिमिच्छन्तीं सर्वं कथय शोभने कालिन्दी अहं देवस्य सवितुर्दुहितापतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपा परममास्थितः नान्यं पतिं वृणे वीरो तमृते श्रीनिकेतनमो दुष्यतां मे स भगवान् मुकुन्दो नाथ संश्रयः कालिन्दीति समाख्याता वसामि यमुनाजले निर्मिते भुवने पित्रा यावदाच्युतदर्शनम् तथा वदति गुडाकेशो वासुदेवाय सोऽपितामो रथमारोप्य तद्विद्वान् धर्मराजोमुपागतमो यदैव कृष्णासन्दृष्टा पार्थानां परमाद्भुतमो कार्यामास नगरमो विचित्रं विश्वकर्मणा भगवान् तत्रो निवसनो स्वानां प्रियचिकीर्षया आग्नेये खाण्डवं दातुमर्जुनस्य सारथि सोऽग्निस्तुष्टो धनुरदाध्ययाम् क्षभेतान् रथं नृपो अर्जुनायाक्षयौ तूर्णौ वर्वचाभेदमस्त्रभिः मयस्यो मोदितो वहने सभां सख्यो पारतो यस्मिन् दुर्योधनस्यासीत् जलस्थलो दृशिभ्रमा शातेनो समनुज्ञाता रजविश्चानुमोदिता आय्यौ द्वारकां भूय सात्विकप्रमुखैर्वृतैः अथोपयेमे कालिन्दीमो सुपुण्यत्वरक्षभूजिते वितन्वन् परमानन्दं स्वाना परममङ्गलम् विन्दानुवा बन्धौ दुर्योधनवसानुगौ स्वयंवरे स्वभगनीं कृष्णे सक्ताङ्गशेदताम् राजादिदेव्यास्तनयानो मित्रभिन्दां मित्रश्वसोप्रसह्य हृतवान् कृष्णो राजानुराज्ञामुपस्थिताम् नग्रजिन्नाम कौसल्यो आसीद राजातिधार्मिका तस्य सत्याववत् कन्या देवी नृजिति नृपो तां न शेकुर्नृपा वोढोमयित्वा सप्तगोभृशानो तीक्ष्णशृङ्गान् सुदर्शानो वीरगन्धान् सहानखलान् तं श्रुत्वा व्रसजिलाभ्यां भगवानो सात्वतां पति जगामो कौसल्यपुरमो सैन्येनो महतामृता सा कौसलपति प्रीता प्रत्युत्थानासनादवीहरणेनापि गुरुणा पूजेन प्रतिनन्दिता वरं विलोक्याभिमतं समागतं नरेन्द्रकन्या जगमे रमापतिं भूयादयं मे पतिराशिषो मला करोतु सत्यादिते धृतो वृतैः यत्पादपङ्कजरजा शिरसा विभरति श्रीरब्जजा सगिरिसा सहलोकपालै लीलातनो सुकृतसेतु परीक्षयेषा काले धृतत स भगवान् मम केन तुष्येत् अर्जितं पुनरित्याह नारायणं जगत्पते
आत्मानंदेन पूर्णस्व गर्वाणी किमल्पका। श्री सुकुवाचो तामा भगवान हृष्टाकृतासनो परिक्रामे गंभीरया वाचा सस्मितं गुरुनंदना। भगव श्री भगवान उवाचो नरेन्द्रयांचा कविभिर विगलिता राजन्य बंधो निजधर्मवर्तिना तथापि याचे तव सौहृदेच्छया कन्यां दीयां नैशुल्कदा वयम्। राजोवाचो कोऽन्यस्तेभ्यधिको नाथो कन्यावरीहेप्सिता गुणैकधाम्नो यस्याङ्गे श्रीर्वस्तेन पायनी। किं तस्माभिः कृता पूर्वं समया सात्वतरसवा पुंसाभिः परीक्षार्थं कन्यावर परीक्षया। शक्तैते गोभृसा वीरो दुरान्ता दुर्वग्रा एतैर्भग्ना स्वभावो विघ्नगात्रा निपात्मजा। यदि मे निगृहीता शुस्तो वैवो यदुनन्दनावरो भवानभिमतो। दुहिर्दुर्मे श्रियापते एवं समयमाकर्णो बद्धा परिकरं प्रभु आत्मानं सप्तधा कृत्वा न्याग्रहणालीलययोतानो बद्ध्वा तान् दामभिः सौर्यभग्नदर्पान्नतोजसा। व्यकर्षयन् लीलयाबद्धान् बालो दारुमयान्यथा तदा प्रीता सुतां राजा ददो कृष्णाय विस्मिता। तां वृद्धो ग्रहणात् भगवानो विधिवतो सदर्शीं प्रभु राजपत्नस्य दुहितुः। कृष्णं लब्ध्वा प्रियं मतिमों लेभिरे परमानन्दं जातस्य परमोत्सवा सङ्गभैर्यानकानेदुर् गीतवाद्या द्विजाशिषा। नरा नार्या प्रमुदिता सुवासा सृगलङ्कृता दशधेनुसहस्राणि पारे परहर्मदात् विभु। युवतीनां त्रिसहस्रमो निष्कग्रीवो सुवाससामो। नवनागो सहस्राणि नागच्छद्गुणान् रथानो रथाच्छद्गुणान् अश्वाक्षद्गुणान् नरानो। दम्पतीरथमारोपो महत्यासेनयावृतो स्नेहो प्रक्लिन्य हृदयो यापयामास कौशलासु त्वैतदरुर्दुर्भूपानान्यं वदि कन्यकाम्। भग्नवीर्यां सुदुर्वर्षा यदभिर्गो वृषै पुरा तानस्यता सरभ्रातानो। बन्धुप्रियकृतार्जुना गाण्डीवं कालयामासो सिंहाक्षुद्रमृगानिव। पारिबलहरमुपागृह्यो द्वारकामेत सत्यया रेमे यदूनामवृषो। भगवानो देवकीसुता सुतकीर्तिसुतां भद्र मुपयेमे पितृश्वसु कैकेयीं भ्रातृभिर्दत्तां कृष्णसन्तर्दनार्दभिः। सुतां च मद्राधिपतिर्लक्ष्मणां लक्ष्मणैरुतामो स्वयंवरे धारयिका शासवर्णा सुतामिव। अन्यास्ये गोविदा भार्यां कृष्णस्यासनसहस्रसा भौमं मत्वा तन्निरोधा दारतास्यारुदर्शनाः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताग्रेशनाथाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे उत्तरार्धे अष्टमहिष्योद्वाहो नामाष्टपञ्चाशत्तमो स्तवकः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। बोलो गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के 8 जो प्रमुख विवाह हैं वो निर्विघ्न संपन्न हुए। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा विवाह जाम्बती के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ,
चौथा विवाह कालिंदी के साथ, पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ, छठा विवाह नग्नजिति के साथ, सातवां विवाह भद्रा के साथ और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ। इस तरह से भगवान के 8 प्रमुख विवाह हैं, जो हर एक विवाह के पीछे कोई न कोई घटना है। अब भगवान के 16,100 विवाह एक साथ संपन्न होंगे। एक असुर था, राक्षस था, जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर ने 16,100 राजकन्याओं को जेल में बंद करके उनसे शादी करना चाह रहा था जबरदस्ती। उन पतिता अबला राजकन्याएं भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, ये असुर राक्षस जबरदस्ती हम सब राजकन्याओं के साथ विवाह करता है। गोविंद, अब आप ही हमारी रक्षा करो। तो भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के जाते हैं और रक्षा करते हैं, भौमासुर से बचाते हैं राजकन्याओं को। इतना ही नहीं, भौमासुर इतना ताकतवर राक्षस था कि वो देवराजेंद्र की मां अदिति के कानों के कुंडल छीन लिया था, नाक की नथनी छीन लाया था, इतना पापी था। तात्पर्य क्या है, वो देवताओं को भी नाके चना चबाए था, सबको परेशान किए था। जब पापियों के पाप से पृथ्वी का भार बढ़ता है तो भगवान उस पापी का उद्धार कर देते हैं। कब तक नहीं मारते, जब तक घड़ा भर नहीं जाता। जैसे घड़ा भरा पाप का कि वो अपने आप फिर फूट जाता, समय नहीं लगता। तो भौमासुर का उद्धार करके 16,100 राजकन्याओं से भगवान अब विवाह करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। राजोवाचो यथा तो भगवता भौमो येन जता स्त्रिया निरुद्धाय तदा चक्षो विक्रमं सारंगधन्वनः। श्री सुक उवाचो इंद्रेण हृत छत्रेण हृत कुंडलबन्धुना हृत हृता मारात्रिस्थानेनो ज्ञापितो भौम चेष्टितमो सभार्यो गरुडारूढा प्राग ज्योतिष्पुरं ययौ। गिरिदुर्गैर् शस्त्रदुर्गैर् जलाग्निर्दुर्गमम् मुर्पाशायुतैर् घोरैर् दृढैर् सर्वतो आवृतम्। गदया निर्विभेद्राद्रीनो शस्त्रदुर्गाणि सायकै चक्रेणाग्निनं जलं वायुं मुर्पाशांस्तथासिनः। शंखनादेन यंत्राणि हृदयानि मनस्विनामो प्राकारं गदया गुर्व्यामो निर्विभेदो गदाधरा। पांचजन्यो ध्वनिं श्रुत्वा युगान्तशोभीषणम् मुराशयानाउतस्थो दैत्या पंचोशिरः जलात्। त्रिशूलमुद्यम्य सुदुर्निरीक्षणो युगांत सूर्यानलरोचिरुल्बणः। ग्रसन् स्त्रीलोकीमिव पञ्चभिर्मुखैरभ्यद्रवतार्क्षुसुतं यथोरगा। आविद्यशूलं तरसा गरुत्मते निरस्वक्त्रैर्व्यनुदास्त पञ्चभिः। शारोदसी सर्वदिशोऽन्तरं महा नापूरयन्कटामा प्रणोतो। तदा पलद्वैदृशिकं गरुत्मते हरिः शराभ्यामभितं त्रिदोषजा। मुखे सुतं चापि शरैर्ताडयत् तस्मै गदां सोऽपिरुषा व्यमुञ्चतो।
तामापतन्तीं गदयां गदां मृधे गदाग्रजो निर्विभिदे सहस्रधा उद्यम्य बाहो न विधावतोदिता शिरांसि चक्रेण जहार लीलया व्यासोपपातां वज्रकृत्य शीर्षो निकृत्य शङ्गो द्रिवेन्द्र तेजसा तस्यात्मजा सप्तपितुर्वधातुरा प्रतिक्रियामर्षजुषा समुद्यताः ताम्रोऽन्तरिक्षा श्रवणो विभावसो वसुर्नभस्वानुरुणस्य सप्तमा पीठं पुरस्कृत्य तमोपतिं हृदे भौमप्रयुक्ता निर्गन्धतायुधा प्रायुङ्गता सातशरानसेनगदा शक्रश्रीशूलान्धितेरुवोल्बणा तच्छस्त्रकूटं भगवान् सुमार्गणैः रमोघवीर्यैस्तिलशश्चकर्तः तान् पीठमुख्यानयनदियमक्षयं निकृत्य शीर्षोर्भुजाङ्घ्रिवर्मणा श्वानीकृपानाच्युतचक्रसायकैस्तथा निरस्ता नरकोदरासुतः निरीक्ष्य दुर्मर्शनास्त्रवन्दैर्गर्जैर्पयोधि प्रभवै निराक्रमतो दृष्ट्वा सभार्यं गरुडोपरिस्थितं सूर्योपरिष्टात् शतघनं तथा कृष्णं च तस्मै विसृजच्छतघ्नीं योधासु सर्वे युगपतस्म विव्यदो तद्भौम सैन्यं भगवान् गदाग्रजो विचित्रवादैर्निशितैः शिलीमुखैः निकृत्य बाहो ऋषिरोग्रविग्रह चकार तर्हेव हतस्वकुञ्जरं यानि योधैः प्रयुक्तानि शस्त्रास्त्राणि कुरुद्वा हरिस्तान्यचिनस्तीक्ष्णयो शरैरेकैकशस्त्रभिः उह्यमानासु पर्णेनो पक्षाभ्यां निघ्नता गजानो गरुत्मता हन्यमानास् तुण्डपक्षानखैर्गजाः पुरमेवाभिसन्नार्ता नरको युद्धता दृष्ट्वा विद्रावितं सैन्यं गरुडेनार्दितं सुखमोतं भौमं प्राह रहच्छक्त्या वज्रा प्रतिहतो यथा न कम्पत्तया विद्धो मालाहतो इव द्विपा शूलं भौमो च्युतं हन्तो माददे विदतोद्यमा तद्विसर्गात् पूर्वमेव नरकस्य शिरो हरि अपाहृतगजस्तस्य चक्रेणोऽक्षुरनेमिना शकुण्डलं चारुकिरीटभूषणं बभो पृथिव्यां पतितं समुज्ज्वलतो हायेति साद्वेत्य ऋष्यासुरेश्वरा माल्यैर्मुकुन्दं विकिरन्तैडिरे ततस्य भूः कृष्णमुपेतकुण्डले प्रतप्तजाम्बूनदरत्नभास्वरे सा वै जयन्तावनमालयार्पयतो प्राचेतसं छत्रमतो महामणिम् अस्तौषिधतो विश्वेशं देवी देववरार्जितं प्राञ्जलि प्रणता राजन् भक्ते प्रवणया धिया भूमिरुवाच नमस्ते देवदेवेशो शङ्खचक्रो गदाधरा भक्तेक्षोपात्तरूपाय परमात्मन् नमोऽस्तुते नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगरये नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादिवीराय पूर्णबोधाय ते नमः अजयाय जनयित्रेशो ब्राह्मणे नन्दशक्तये परावरात्मन भूतात्मन् परमात्मन् नमोऽस्तुते त्वं वै शिश्रिक्षोरजोत्कटप्रभो तमो निरोधाय विभर्ष संवृता स्थानाय सत्वं जगतो जगत्पते कालप्रधानं पुरुषो भवान् परः अहं पयो ज्योतिरथानिलो नभो मात्राणि देवा मनेन्द्रियाणि कर्ता महानित्यखिलं चराचरं त्वय्यादुदीये भगवनन्नयं ब्रमा तस्यात्मजोऽयं तव पादपङ्कजं भीता प्रपन्नार्ति
हरोपसादिता तदपालयैनं गुरुहस्तपङ्कजं शिरस्य मुष्याखिलकल्मषापम् श्रीशुक उवाच इति भूम्याभितो वाग्भिर्भगवानो भक्तिनम्रया दत्त्वा भयं भौमगृहं प्राविशत सकलद्धितं तत्र राजन्यकन्यायां षड्सहस्राधिकायुतमो भौमारितानां विक्रम्यो राजभ्यो ददर्शे हरि तं प्रविष्टं स्त्रियो वीक्षो नरवीरं विमोहिता मनसा बभृरेऽभीष्टं पतिं देवोपसादितमो भूयादपतिरयं मह्यं दाता तदनुमोदताम् इति सर्वा पृथक् कृष्णे भावेनो हृदयं ददुः ता प्रायणोद्वारवतीमो सुमृष्टो विरजोऽम्बरान् नरयानेर्महाकोशानो रथा स्वानो द्रविणं महतो ऐरावतकुले वांशो चतुर्दन्तास्तरस्विना पाण्डुरांशो चतुष्षष्टिं प्रेष्यामास केशवा गत्वा सुरेन्द्रभवनं दत्त्वादित्यैककुण्डले पूजितस्त्रीसुदेशेन्द्र सहेन्द्राण्या च सप्रिया नोदितो भार्योत्पाटो परिपारिजातं गरुत्मती आरोप्यो सेन्द्राभिवदानो निर्जित्योपानयत्पुरमो स्थापिता सप्तभामाया ग्रहोद्यानोपशोभना अन्नगुरुर्ब्राह्मणा स्वर्गातो तदगन्धास्वलम्पटा ययाचयानम्य किरीटकोटविपादौ स्पर्शनाच्युतमर्थसाधनं सिद्धार्थ एतेन विगर्ह्यते मया नभो सुराणा च तमो निगाढ्यताम् अथो मुहूर्ते कस्मिन् नानागारे सुता स्त्रिया यथोपयेमे भगवान् तवाद्रूपधरोऽप्यया गृहेषु तासा मनपायस्तर्क्यो निरस्तसाम्यातिशयेष्वस्थिता रेमे रमाभिर्निजकामसंकृतो यथेतरोगार्हकमेधिकां इत्थं रमापतिमवाप्य पतिं त्रियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदु पदवीं यदीयां भर्तुर्मुदा विरतमेधितयानुराग हासावलोकनवसङ्गमजल्पलज्जा प्रत्युद्गमासनवरार्हणपादशोच ताम्बूलविश्रमणबीजनगन्धमाल्यैः केशप्रसारशयनस्वनपोपहार्य दासी सतापि विभोर्विदधोष्मदास्यम् कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय गोविन्दाय नमो नमः जयश्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां दशम स्कन्धोत्तरार्धे पारिजातहरणनरको वधो नाम एको न षष्ठीतमोस्तव कामोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे राजन भगवान ने एक ही मुहूर्त में एक ही समय में एक ही दिन में एक मुहूर्त होता है 2 घड़ी का। 2 घड़ी में लगन मात्र होती है 2.5 घंटे की, पर उस लगन को भी लोग आजकल नहीं पकड़ पाते हैं, सब परेशान रहते हैं। बहुत सारी बातें कथाओं में होती हैं। उन कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह कर लिया। लोग तर्क वाले कहते हैं कि भगवान ने इतने सारे विवाह किए तो हम भी करेंगे। तो भगवान ने अलग अलग विवाह नहीं किया, एक साथ। अगर दुनिया में कोई ऐसा हो जो एक साथ 16,108 कन्याओं के साथ विवाह कर ले तो खर्चा मैं लगा दूंगा, और उतने रूप बनाना पड़ेगा जो संभव नहीं है। भगवान के अलावा इंसान में वो ताकत नहीं है। सबके लिए अलग अलग सारी व्यवस्था। 18 योजन समुद्र के बाहर, 12 योजन समुद्र के भीतर 360 किलोमीटर की लंबी चौड़ी द्वारिकापुरी थी, जहाँ पूरा भगवान का परिवार रहता था। इतने विवाह के बाद भी सबसे पहले रुक्मणी मैया आई,
वो आज तक कभी नाराज नहीं हुई। पति पत्नी में कभी कभी लड़ाई भी होनी चाहिए, जो अब अध्याय चालू हो रहा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज भगवान रुक्मिणी जी को नाराज करना चाहते हैं। देखें आज रुक्मिणी जी गुस्सा होती है तो कैसे दिखती है। प्रसन्न रहने में चेहरा दूसरी तरह दिखता है, गुस्सा रहने में दूसरी तरह। जैसे आंसू, प्रेम के आंसू मीठे रहते हैं, दुख के आंसू खारे रहते हैं। आंसू में भी परिवर्तन हो जाता है, इसी तरह से चेहरा में। तो आज रुक्मिणी को नाराज करने के लिए भगवान एक लीला कर रहे हैं। क्या लीला किए? न सुबह से मंजन किए, न ब्रश किए, न हाथ मुंह धोए, कुछ नहीं, चुपचाप मुंह फुला करके अपने पलंग पर बैठे हैं। बेचारी रुक्मिणी कहीं चरण दबाए, कहीं पंखा झले, भगवान से पूछे बताइए प्रभु क्या कारण है? पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है कि कौन सी समस्या है कि आप न बोल रहे हो न कुछ कर रहे हो? भगवान बैठे रहे चुपचाप मौन। और जब बोले तो क्या बोले, जहर ही बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं रुक्मिणी जी बताओ, कहाँ मैं काला काला, कहाँ तुम गोरी गोरी? हमारी तुम्हारी जोड़ी ठीक नहीं है। कब की बात है जब रुक्मिणी जी के 10 बेटा और 1 बेटी जन्म ले ली, तब ऐसा भगवान मजाक कर रहे रुक्मिणी जी से। कहाँ तुम गोरी गोरी, कहाँ हम काले काले? अभी भी मौका है रुक्मिणी, तुम चली जाओ शिशुपाल के साथ। तुम्हारा शादी वाला कार्ड तो शिशुपाल के साथ बना था, अभी भी तुम चली जाओ। रुक्मिणी जी ने कहा धन्य है प्रभु, आपके मन में आज ये क्या भाव आ रहा है? इस तरह से भगवान ने 10 प्रश्न किए। रुक्मिणी जी की चिंता बढ़ती चली गई। रुक्मिणी जी को गुस्सा नहीं आया। रुक्मिणी जी फिर बेहोश होकर के गिरने वाली थी। भगवान चतुर्भुज रूप धारण किए, 2 भुजाओं से रुक्मिणी मैया को उठाए, पलंग पर लेटाए और पंखा झलते हुए पैर दबा रहे हैं। जरूरी नहीं कि जिंदगी भर पत्नी करती रहे, पति खाए और पड़ा रहे। कभी कभी पत्नी को भी बहाना बना लेना चाहिए। झूरे कह दे कि आज हमारा सिर दुख रहा है, चुपचाप ओढ़ के चादर पड़ रहे, पति करे तो पता चले कि घर में रहने से कितना काम पड़ता है। तो आज रुक्मिणी जी बेचारी बेहोश पड़ी हैं और भगवान पैर दबा रहे हैं। मूर्छा खुली, जब जगी तो हाथ जोड़ी बोली धन्य प्रभु, आप मेरे पैर छू रहे हैं, नरक में डालेंगे क्या? रुक्मिणी जी अब उत्तर देती हैं आध्यात्म की दृष्टि में कि जीव कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। कहाँ आप परमात्मा, कहाँ मैं जीवात्मा। जब आप कृपा करोगे तभी जीव भगवान को पा सकता है। परमात्मा मेहनत करने से नहीं मिलते, भगवान कब प्राप्त होते हैं? जब भगवान की कृपा होती है तब। भगवान ने कृपा की, रुक्मिणी जी ने ज्ञानपूर्ण बातें कह करके अपने पति गोविंद को मनाती हैं। ये प्रसंग यहाँ पे जो भी हमने हिंदी में कहा वो इस श्लोक में लिखा है सब। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री सुख उवाच कहर्चित् सुखमासीनं स्वल्पतस्थं जगद्गुरुं पतिं पर्यचरद भैस्मी व्यजनेनो सखी जनैः। यस्ते तल्लीलया विश्वं सृजत्यवतीश्वरः साहि जातः सुसेतूनां गोपीठाय दुष्वजः। तस्मिन्नन्तर गृहे भ्राजन् मुक्तादाम विलम्बिना विराजिते वितानेनो दीपैर्मणिमयैरपि। मल्लिकादामवि पुष्पैर्दुरेभो कुलनादितैः जालन्धरपुरविष्टैस्यो गोभिश्चन्द्रमसोमलैः। पारिजातो वनामोदो वायुद्योनानशालिनः धूपैर्गुरुजैर्राजन् जालरन्ध्रो विनिर्गतैः।
पया फेनो निभे शुभ्रे पर्यङ्के काशीपोत्तमे उपदस्थे सुखासीनं जगदामीश्वरापतिम् बालभ्यजनमादाय रत्रदण्डं सखीकरातो तेन बीजयति देवी उपासां शक्र ईश्वरमो सोपाच्युत गुणवती मणिनोपुराभ्यां रेजेङ्गुलीवलय विजनाग्रहस्ता वस्त्रान्त्रगूढकुजकुङ्कुमषोडहारो भासानितम्बधृतया च परार्घकाञ्च्या तां रूपिणीं श्रियमनन्यगतिं निरीचो या लीलया धृततनोरनुरूपरूपा प्रीतास्मयन् नलकुण्डलनिष्ककण्ठो वक्त्रोल्लसतस्मित्सुधां हरिरावभाषे श्रीभगवानुवाच राजपुत्री क्षिता भूपैर्लोकपालो विभूतभीमानुभावैः श्रीमद्भिरूपोदारबलोर्जितैः तान् प्राप्तानर्थिनो हित्वा चैत्याधीनो विस्मदुर्मदानो दत्ता भ्रात्रा सुपित्रा चाकस्मान्नोपविरसे समान् राजभ्यो बिभ्रता सुब्रू समुद्रं शरणं गतानो बलविद्भिः कृतद्वेषानो प्रायस्त्यक्तो निपासनानो स्पृष्टो वर्तमानामो पुंसामलोको पथमीयुषामो आस्थिता पदवीं सुभ्रू प्रायाशीलन्दयोषितः निष्किञ्चना वयं स्वनिष्किञ्चन जनप्रियाः तस्मात् प्रायेण नाराज्ञा मां भजन्ति सुमध्यमे ययोरात्मो समं वित्तं जन्मैश्वर्याकृतिर्भवः तयोर्विवाहो मैत्री चानोत्तमाधमयो क्वचितो वै दर्भे तद्विज्ञाय त्वया दीर्घो समीक्षया व्रता वयं गुणैर्हीना भिक्षुभिः श्लाघिता मुदा थात्मनोनुरूपं वै व्राजस्व क्षत्रियर्षभम् येन त्वामाशिषा सत्या यत्रामुद्रो लप्स्यते चैतसालो जरासन्धो दत्तवक्त्रादयो नृपा मम दुषन्ति वा मोरो रुक्मी चापि तवाग्रजा तेषां वीरवन्दन तेषां वीर्यो मदान्धानां दृप्तानां स्मयनुत्तये आनीतासि मया भद्रे तेजोपोहरता सतामोदासीना वयं नूनम् नास्त्रपत्यार्थकार्मुकाः आत्मलब्धा स्मय पूर्णाहे गेहयोर्ज्योतिरक्रियाः श्रीशुकोवाच एतावदुक्त्वा भगवानात्मानं वल्लभामिव मन्यमानामभिपुष्ले तदर्भग्नौ पारमतो इति त्रिलोकेषु पतेस्तदात्मना प्रियस्व देव्या श्रुतपूर्वमप्रियम् आश्रुत्य भीतारदिजातवे पथो श्चिन्तां दुरन्तां रुदति जगामः पदा सुजातेन नखारुढश्रिया भुवं लिखन्त्याश्रुभिरञ्जनाशितैः आसिञ्चति कुङ्कुमरुषितौ स्तनौ तस्थावधो मुख्यतिदुःखरुद्धवा तस्यासु दुःखभयशोकविनष्टबुद्धेः हस्ताक्षलज्वलत् यतो व्यजनं पपातो देहस्व विप्लवधिया सहसैव मुह्यन् रम्भेव वायुवियुता प्रविकीर्केशान् तद्दृष्ट्वा भगवान् कृष्ण प्रियाया प्रेमबन्धनमो हास्य प्रौढीमजायन्ता करुणासोन्नकम्पत पर्यकादवरुह्याशु तामुत्थाप्यो चतुर्भुजा केशान् समुह्य तद्वक्त्रं प्रामृजतो पद्मपाणिना प्रव्रज्याशुक्रियनेत्रे स्तनोचोपयतौ शुचा आश्लिष्य बाहुना राजन्नन्यो विषयां सतीम् शान्तयामास शान्तव्याघ्रव्याघ्रप्रणां प्रभो हास्य प्रौढी भ्रमचित्ता मतदर्हां शतां गतिः श्रीभगवानुवाच मामा वैदर्वशु यथा जाने त्वामत्परायणामो तद्वचासो तु कामेनो शैल्व्याचरितमङ्गने मुखं चाप्रेम संरभ्य स्फुरिताधरमेक्षितम् कटाक्षे पारुणापाङ्गो सुन्दरभ्रुकुटीतटमो अयं हि परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनामो यन्नमैर्नीयते यामा प्रियाभिर्भामिनी श्रीशुकोवाच शैवं भगवता राजन् वैदर्भी परिसान्विता ज्ञात्वा परि
ज्ञात्वा तत्परिहासोक्ति कृत्यगागभयं जाओ भवासो ऋषभं पुंसामो वीक्षन्ति भगवन्मुखमो सभ्रीडहासो रुचिरस्मिस्निग्धापाङ्गेन वारतो रुक्मिण्युवाचो नन्वेवमेतद् अरविन्दविलोचनाः यद वै भवान् भगवतो सदृशी विभूम्नः क्वास्वे महिम्नभिरतो भगवान् स्त्रिधीशः क्वाहं गुणप्रकृतिरगृहीतपाला सत्यं भयादिव गुणोभ्योरुग्रमान्ता शेते समुद्र उपलम्भनमात्रात्मा नित्यं तदिन्द्रियगणैः कृतविग्रहस्त्वं त्वत्सेवकैर्नृपपदं विदकुं तमोन्दं त्वत्पादपद्ममकरन्दजुषा मुनीनां वर्तमास्फुटं नृपशुभिर्ननु दुर्विभाव्यम् यदस्मादलौकिकविमेहितमीश्वरस्य भूमंस्तवे हितमथो अनुते भवन्तम् निष्किञ्चनो ननुभवान् नैतोऽस्ति किञ्चित् यस्मै बलिं बलिभुजोऽपि अनन्तजात्या नात्वाविदन्तसूत्रपोऽन्धकमाट्यकान्धा प्रेष्ठो भवान् बलिभुजामपि ते पितुभ्यम् त्वं वै समस्तपुरुषार्थमया फलात्मा यच्छया सुमतयो विसृजन्ति कृत्स्नं तेषां विभो समुचितो भवता समाजः पुंसास्त्रियाश्च रतयो सुखदुःखिनोर्नः त्वं न्यस्तदण्डमुनिभिर्गदितानुभावा आत्मा त्वदस्य जगतामिति मे बतोषि हित्वा भवतो